रहमानिर्रहीम। दिस इज़ रोहेल आंसर। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का। चैप्टर 1 हमारे पास बेटा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर चैप्टर है। बेटा हम इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस सबसे पहले करेंगे मैट्रिक्स, फिर आगे हम उसके डिटर्मिनेंट के यूज़ करेंगे। तो बेटा हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन बेटा जो इंपॉर्टेंट बात है हम उसे हाईलाइट भी साथ साथ करते जाएंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है, कहता है ये जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है आर यूज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचों में हम बेटा इसे यूज़ करते हैं मैट्रिक्स को और डिटर्मिनेंट को। बेटा ये जो मैट्रिक्स हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ द कंप्यूटर साइंस। ये आज के जो कंप्यूटर साइंस की दुनिया है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। बेटा सबसे पहले आइडिया ऑफ मैट्रिक्स किस मैथमेटिशियन ने दिया था? द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय द ऑथर केले। बेटा ऑथर केले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले आइडिया ऑफ मैट्रिक्स दिया था, और वो मैथमेटिशियन इंग्लिश मैथमेटिशियन थे 19th सेंचुरी के, हु फर्स्ट डिवेल्प द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स, जिन्होंने सबसे पहले थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स डेवलप की थी 1858 में। बेटा हम इस चीज़ को पूरा हाईलाइट कर लेंगे, द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स से लेके 1858 तक। इसमें बेटा 3 MCQs बन सकते हैं। सबसे फर्स्ट MCQs है कि हम मैथमेटिशियन का नाम ऑथर केले, सेकंड इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, थर्ड बेटा 19th सेंचुरी, और उन्होंने क्या डेवलप किया था? उन्होंने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन 1858 में। तो बेटा ये तो हमारे पास आइडिया ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हो गया इंट्रोडक्शन। अब मैट्रिक्स है क्या चीज़, डेफिनेशंस क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेटा रेक्टेंगल अरे, अरे बेटा तरतीब देना, हमें पता है कि अरे मीन तरतीब देना। रेक्टेंगल फॉर्म में अरे और फॉर्मेशन बनाना, तरतीब देना या बनाना। ऑफ अ कलेक्शन, किसको? कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर की कलेक्शन को। जैसे हम वो हमें कह रहे हैं से 0 1 2 3 4 7 सच डैट। देखेंगे बेटा आप उसने एक रेक्टेंगल अरे में, ये हम अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल अरे बन जाती है 1 3 4 7 2 0। इस तरह रेक्टेंगल अरे में तरतीब देने के बाद देन फिर हमने क्या करना है? इनक्लोज बाय द ब्रैकेट्स। बेटा इन ब्रैकेट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी पढ़ते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हम इन अरे को, ये जो हमने तरतीब दी है, इसे अरेंज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इस कार्ड द मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसी तरह उसने एक और भी मैट्रिक्स बना दी बेटा 0 1 3 4, और रेक्टेंगल फॉर्म बना के उसे ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना। इसी तरह एन अदर ऑफ मैट्रिक्स। बेटा आपने जब भी डेफिनेशंस देनी है उसके साथ लाजमी 2 या 3 एग्जाम्पल लाजमी आपने रखनी है। तो बेटा हमारे पास इसकी डेफिनेशन कहाँ से आ जाती है? और रेक्टेंगल अरे से लेके इस एन अदर मैट्रिक्स तक, यहाँ तक हम इसकी डेफिनेशन देंगे, बिकॉज हम इसके अंदर 2 एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बेटा कुछ और बात है कि वही टर्म द रियल नंबर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एज द इंट्रीज। इसमें ये जो रियल नंबर यूज़ हुए ना बेटा, इन रियल नंबर्स को हम इंट्रीज बोलते हैं। इंट्रीज या एलिमेंट, दूसरा वर्ड इसका क्या है? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का। और बेटा जिस मैट्रिक्स के अंदर ये तमाम रियल नंबर आ जाए उसे हम बोलते हैं पोलर ऑफ मैट्रिक्स हम बोलते हैं बेटा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय, जो मैट्रिक्स है उसे अब डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ABC। इसी तरह बेटा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास इंग्लिश के, जो हम उनसे इसे शो कर सकते हैं। बेटा मैट्रिक्स के अंदर अब ज़ाहिर हमने इंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब इन इंट्रीज़ को कुछ तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। उनमें 2 बातें हैं, एक कॉलम और एक रो। बेटा रो और कॉलम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें उसने एक मैट्रिक्स बना के दिया। इस मैट्रिक्स में कहता है ना मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स ए है, द एंट्री रिप्रेजेंट इन द हॉरिजेंटल वे। जो हॉरिजेंटल वे बेटा रो वे में, जैसे हम आप यहाँ देख सकते हैं बेटा इस तरह ये रो वे में किसी भी, जैसे 2 3 4, अगर हम इसे इस तरह रो वे में जो हम पढ़ेंगे 2 3 4, इस रो वे से पढ़ने से मीन क्या होएगा बेटा? रो कराएगी आपके पास ये मैट्रिक्स की। अब जैसे हम देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर 3 रोज़ हैं, R1 R2 एंड R3। बेटा मैंने क्या, हमने 2 बातें पढ़नी है, एक रो पढ़नी है, एक कॉलम। सेकंड अब कॉलम की तरफ चलते हैं। कॉलम में हम देखते हैं ना मैट्रिक्स बी, इस ये एक बी नेक्स्ट उसने हमें एग्जांपल दिया। अगर हमने ऑल द एंट्री रिप्रेजेंट इन द वर्टिकल वे, अगर हम उन्हें वर्टिकल वे में पढ़ लें बेटा, कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता दूँ 2 3 एंड 4, बेटा अगर मैं इसे ऐसे वर्टिकल वे में पढ़ूंगा तो ये हमारे पास क्या कहला जाएंगी? कॉलम। तो ये कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बन जाएंगी हमारे पास, कॉलम ऑफ अ
मैट्रिक्स जैसे इस बी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक था, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या बताया कि यह है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम यूज़ करते हैं साइंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस में यूज़ करते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि किस मैथमेटिशियन ने हमें गिवन किया। फिर हमने थर्ड में बेटा हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी एंड लास्ट में हमने रो एंड कॉलम। तो आप बेटा ये जो मैंने निशान आपको लगवाए हैं, आप इसी तरह इनके निशान हाईलाइट कर लेंगे बुक पे, और आपने जो आज डेफिनेशंस करनी है, आप वो डेफिनेशंस आपने इन्हीं डेफिनेशंस को आपने क्लास वर्क में आज आपने राइट करना है बेटा आज की डेट में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।